हाय एवरीवन, वेलकम टू काव्य क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड गुड मॉर्निंग। जैसे कि क्या चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियोस यहाँ पे डाली जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। ओके, तो जैसे कि क्या विदाउट टाइम लॉस किए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं और हाँ विदाउट स्किप किए आप लोग क्लास को डेली अटेंड करिएगा। और सो प्लीज नोट्स के लिए अभी बार बार पीडीएफ के लिए कमेंट मत करिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा टाइम पे, लेकिन अभी ये है कि आप लोग क्लास को अटेंड करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ओके, तो जैसे कि क्या हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा था। ठीक है, क्या टॉपिक क्या चल रहा था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा था। हाँ, जिसमें हम क्या देख रहे थे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको बता दिए थे कि रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल और फिर क्या देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल के बारे में डिटेल्स आपको बता दिए, ठीक है, और सेक्सुअल के बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। ठीक है, तो मेल हमारा टॉपिक क्या चल रहा था जिसमें हम डिस्कशन क्या करना है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कशन कुछ किए थे, थोड़ा बाकी है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसकी कि मेल रिप्रोडक्टिव, इट मींस पुरुष जनन तंत्र। ठीक है, सिस्टम मींस होता क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, इसका सिस्टम, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम मींस प्रजनन तंत्र। ठीक है, क्योंकि बहुत कमेंट आता है भाई प्रजनन तंत्र, मैं हिंदी ट्रांसलेट टू हिंदी इसलिए हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो जननांग की बात करेंगे। इसमें हम क्या देख रहे थे कि जो मेल का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो टेस्टिस होता है। क्या मेल की बात करेंगे तो टेस्टिस होता है। ठीक है, लेकिन जब वही टेस्टिस से क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन, जब ये प्राथमिक कह सकते हैं कि प्राथमिक इसका कैरेक्टर है, मेल का जो पहला कैरेक्टर है कि मेल की पहचान, तो टेस्टिस होना चाहिए, उसमें किस्म टेस्टिस होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे द्वितीयक गौण लक्षण की तो यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का जब सिक्रेशन होने लगता है और क्या स्पर्म बनने लगता है कितनी एज में, तो 14 ईयर या 12 ईयर की एज में जब ये एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जब निकलने लगता है तब क्या हार्मोन सिक्रेट करता है, क्या स्पर्म निकलने लगता है, तब वो उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इट मींस द्वितीय गौण लक्षण। ठीक है, तो जिसमें हम बात क्या कर रहे थे कि क्या इस पे हम आपको बताए थे, जैसे जस्ट एक रफली आपको समझ में आ जाए तो इसके लिए एक बार क्या कि जो हमारे क्या बोलते हैं कि मेल में क्या होता है, दो टेस्टिस होते हैं। क्या दो टेस्टिस होते हैं। ठीक है, ये मेल का टेस्टिस हुआ और फिर क्या आपको क्या बताए थे, ये इसकी बाहरी लेयर होती है जिसे एपिडिडमिस बोलते हैं। क्या टेस्टिस मींस होता है वृषण। ठीक है, और ये जो लेयर होती है बाहर, इसे किस लिए होती है, प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए होती है, तो इसे क्या बोलते हैं, एपिडिडमिस बोलते हैं। ठीक है, ऐसे इसमें भी यही लेयर प्रेजेंट रहती है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से एक नली निकली होती है। क्या नली, नस निकली होती है जिसे वेस्ट डिफरेंस नली बोलते हैं। क्या वेस्ट डिफरेंस नली बोलते हैं। ठीक है, वेस्ट डिफरेंस नली बोलते हैं। और फिर यहाँ से ये नली क्या, यहाँ पेनिस तक। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई थी। और फिर हम आपको क्या बताए थे कि अगर क्या कि ये चीजें यहाँ से इसी नली को जब हम काट देते हैं, वेस्ट नली है तो इसे क्या बोलते हैं, वेस्कोटॉमी बोलते हैं। दैट्स क्लियर माय पॉइंट, क्या वेस्कोटॉमी बोलते हैं। ठीक है, जिसे क्या नसबंदी बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि तब स्पर्म नहीं बनेगा, हम आपको जस्ट रिकॉल कर रहे हैं क्या कि तब क्या है कि स्पर्म नहीं बनेगा, ऐसा नहीं, स्पर्म बनेगा लेकिन ये नस कट गई है तो ये पेनिस तक नहीं जा पाते हैं। क्या ये पेनिस तक नहीं जाते क्योंकि इसका काम ही क्या होता है कि जो स्पर्म बनता है उसे पेनिस तक पहुंचाना। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। और फिर क्या होता है कि क्या कि वेस्कोटॉमी नसबंदी से बोलते हैं। ठीक है, और अब हम क्या, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई कि 1 बार में क्या होता है, कितने स्पर्म बनते हैं, तो बात करेंगे 1 बार में क्या
कि 7 ml, ठीक है 7 ml, ठीक है। और अगर किसी का टेस्टिस एक, जैसे किडनी हमारे बॉडी में होती है, एक किडनी डैमेज होती है तो दूसरी से काम चल जाता है, उसी के अकॉर्डिंग एक टेस्टिस अगर किसी का खराब हो गया है तो दूसरे टेस्टिस में हाँ स्पर्म की जो क्या ml 7 ml है वो भाई कम हो जाएगा, ठीक है। तो बस बात यही है। और इसका लाइफ टाइम की बात करेंगे, इसका जीवन काल होता है 20 मिनट, ये आपको बता चुके थे। अब जस्ट हम एक नई चीज सीखते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, आई नो, ओके। अब हम क्या बात करेंगे कि जैसे ये क्या हुआ, ठीक है, कि देखिए जो इसका पेनिस का जो सिस्टम का सिस्ट बोलते हैं, इसका जो वर्क होता है, एक तो क्या कि यूरिन को निकालना और दूसरा स्पर्म को निकालना। अब सोचिए एक ही चीज, मतलब यही पेनिस क्या करता है, क्या कि स्पर्म को भी निकालना और क्या यूरिन को भी निकालना। मान लो दोनों साथ आ गए तो इसलिए हम अभी समझते हैं इसको क्या कैसे है। तो जैसे मान लीजिए क्या, इसे इरेज कर दे रहे हैं, जस्ट नहीं इसी में समझा देते हैं, 1 मिनट, हाँ इरेज करना पड़ेगा। तो यहाँ तक बस हमको रिकॉल किए, क्योंकि जैसे कि क्या आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे, ठीक है, जस्ट हम समझते हैं कि क्या देखते हैं, ओके। तो जैसे कि क्या, ये हम आपको क्या बताए थे कि ये मान लीजिए मेल का जो टेस्टिस है, ठीक है, क्या मेल का टेस्टिस है, टेस्टिस पे हम फिल कर दे रहे हैं, ओके। और फिर हम आपको क्या बताए कि इसमें जो लेयर होती है, ठीक है, ये क्या होती है, एपिडिडमिस होती है, ये आपको बता दिए थे। इसे बहुत कॉन्सेप्ट से समझिएगा तो आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। और फिर हम आपको क्या बताए, इससे नसें निकली होती हैं, क्या इससे नसें निकली होती हैं, जिसे क्या बोलते हैं, वेस नस, ठीक है, वेस डिफरेंस, ठीक है। और फिर क्या, यहाँ क्या होता है, ये नसें निकली होती है, फिर ये नसें क्या यहाँ से क्या पेनिस, ठीक है, ये समझ में आया। अब हम क्या देखेंगे कि देखिए पेनिस का जो वर्क होता है, फर्स्ट तो क्या ये स्पर्म को भी बाहर करता है और यूरिन को भी बाहर करता है, दोनों एक साथ ना हो जाए इस क्रिया को रोकने के लिए इसमें क्या प्रेजेंट होता है, मेल के ऑर्गन में प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है। जैसे कि क्या अभी हम आपको बता दे रहे हैं कि मान लीजिए क्या है, यहाँ दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, ये ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, किडनी हुई, ठीक है, क्या किडनी हुई, ओके, क्या किडनी वृक्क हुआ या गुर्दा हुआ, जो आपको समझ में आए, ठीक है, क्या किडनी हुई। और फिर उसके बाद क्या देखेंगे कि यहाँ से क्या कि किडनी से ये मतलब यूरिन निकालता है, ठीक, क्या कि किडनी यूरिन भेजता है कहाँ, पेनिस में, ठीक है। तो यहाँ से किडनी से एक नस निकली होती है जो कि ज्वाइंट कहाँ पे होती है, यहाँ पे इस वेस डिफरेंस नस के पास ज्वाइंट होती है। यहीं पे इसी जगह पे क्या होता है हमारा, इसी जगह पे हमारा कौन सी ग्लैंड होती है प्रेजेंट, तो ये ग्लैंड होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि प्रेजेंट होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है। जैसे कि क्या कि देखिए ये क्या यहाँ से यूरिन आ रहा है, ठीक है, किडनी से ये फिल्टर करके यूरिन यहाँ पे यूरिन आ रहा है और यहाँ से स्पर्म जा रहा है। एकदम कॉन्सेप्ट से समझिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। स्पर्म मींस क्या, शुक्राणु, ठीक है, क्या शुक्राणु। कि देखिए कि ये जो ये पेनिस होता है इसका 2 वर्क होता है, एक तो क्या करता है ये स्पर्म को भी बाहर निकालता है और दूसरा क्या करता है, यूरिन को भी बाहर निकालता है। तो क्या होता है कि इधर से मान लीजिए क्या स्पर्म जा रहा है, ये स्पर्म जा रहा है, टेस्टिस से क्या स्पर्म जा रहा है, कौन सी नस लेके जा रही है, वैस लेके जा रही है। अब सोचिए ये इधर से जा रहा है, अगर उसी टाइम पे यूरिन को भी भेज दिया जाए, क्या यूरिन को भी भेज दिया जाए, क्या दोनों एक साथ निकल पाएंगे,
नहीं निकल पाएंगे। कभी कभी होता है, तो इसलिए क्या होता है कि देखिए जब स्पर्म जाता है, ठीक है, तो ये जो यूरिन होता है, यूरिन को रोके रखने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड, इसे हम कह सकते हैं एज ए दरवाजा, क्या प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो कि स्पर्म पहले निकल जाता है, तब तक ये यूरिन को रोके रहती है और फिर उसके बाद यूरिन निकलता है। चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका कि क्या, कि देखिए इधर से स्पर्म जा रहा है और इस स्पर्म को कौन सी ग्लैंड रोके रखती है, तो क्या बोलते हैं कि स्पर्म जा रहा है यहाँ पे इस तक, ये गया, तो उसके बाद ये जो यूरिन है इसे प्रोस्टेट ग्लैंड रोके रखती है, क्या इसे रोके रखती है कि दोनों साथ ना जा पाए। इसलिए क्या होता है कि पहले ये जाता है फिर यूरिन निकलता है, ठीक है, या फिर यूरिन निकलता है उसके बाद क्या स्पर्म निकलता है, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। दोनों प्रोसेस एक साथ नहीं हो रही, क्या कि ये अवरोध यहाँ पे क्या प्रोस्टेट ग्लैंड है जो कि इसे प्रोटेक्ट कर रही है कि पहले इस पर शुक्राणु को निकाल दे रही है पेनिस को, फिर उसके बाद यूरिन जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, आई होप, ओके, कि ये सारी चीजें क्लियर हुई। तो क्या हुआ कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपको पूरी चीजें हम बता दिए थे, जस्ट ये भी आपको एक, और पता है क्या होता है, यही प्रोस्टेट ग्लैंड, और पता है कभी कभी भी ये जो टेस्टिस होता है, ठीक है, टेस्टिस वृषण जो होता है, ठीक है, इसमें कभी कभी प्रेशर पड़ जाता है या फिर चोट लग जाती है, ऐसे हम इसे चोट लग जाने का है। चोट लगने पे क्या होता है, ये इसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसे पता है क्या बोलते हैं, एक डिजीज है जिसका नाम है हाइड्रोसील, ठीक है, ये डिजीज हो जाती है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, ऐसे थोड़ा इसकी साइज में परिवर्तन हो जाता है, जिसका नाम हाइड्रोसील है, ठीक है, डिजीज हो जाती है। तो यहाँ तक चीजें आपको होपफुली क्लियर हो गई होंगी, ओके, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई कि देखिए मेल रिप्रोडक्टिव जो हमारा ऑर्गन है वो मैंने आपको क्या बता दिया कि फर्स्ट हमारा क्या है, कि अगर हम फर्स्ट की बात करेंगे जो मेन है वो टेस्टिस है, और जब इसी टेस्टिस से क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकलने लगता है, तब क्या होता है कि ये इसे सेकेंडरी कैरेक्टर आप कहते हैं कि ये द्वितीय गौण लक्षण मेल में देखा जाता है। और फिर उसके बाद क्या आपको बताया कि ये जो स्पर्म होता है, क्या स्पर्म का जो जीवन काल होता है वो कितने टाइम के लिए होता है, तो 20 मिनट के लिए होता है, ठीक है। और फिर अगर बात करेंगे कि स्पर्म कितना निकलता है, एक बार में 7 ml निकलता है, और अगर यही कट कर दिया जाए, किसी का ये डैमेज हो गया, तो उसमें क्या हो जाता है, उसकी संख्या कम हो जाती है, मतलब निकलने की जो 7 ml है वो कम हो जाता है। और फिर हम आपको ये बताए थे अगर इसी वैस को काट दिया जाता है तो क्या होता है कि इसे वेस्कोटॉमी कहते हैं, क्या वेस्कोटॉमी कहते हैं, ये भी आपको बता दिए थे पिछली वाली क्लास में। और फिर उसके बाद क्या बताए अभी कि इसका दोनों काम होता है, एक तो स्पर्म का निकलना और दूसरा क्या होता है यूरिन का निकलना। तो क्या होता है इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड रहती है जो कि इसे रोके रखती है, ये जा रहा है तो वो नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि अगर स्पर्म इधर से जा रहा है तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड यूरिन को रोके रखती है, यूरिन को बाद में भेजती है पेनिस तक, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई। जब इसमें चोट लग जाती है तो वही क्या हो जाता है, डिजीज हाइड्रोसिल हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा, ओके। और जैसे कि क्या आज हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फाइनली कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी वो उसमें हम देखेंगे क्या कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे अच्छे से समझेंगे। और हाँ, जैसे ब्रेन से क्वेश्चन पूछा गया है वैसे ही क्वेश्चन आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो विदाउट स्किप ये क्लास को अटेंड करिए। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि कोई भी क्लास डाली जाए तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो जैसे कि क्या, थैंक यू, मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे, बाय, टेक केयर।